बिहार में नवंबर में चुनाव है और इलेक्शन कमीशन डोर टू डोर जाके वोटर आईडी का सत्यापन कर रहा है, वोटर लिस्ट का सत्यापन कर रहा है। इलेक्शन कमीशन के इस कार्रवाई के खिलाफ 10 PIL फाइल हुई हैं सुप्रीम कोर्ट में और उनका ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन को वोटर आईडी का, वोटर लिस्ट का सघन पड़ताल नहीं करना चाहिए। जिन लोगों के पास भी आधार है उस आधार को देख के वोटर लिस्ट में नाम जोड़ देना चाहिए और ये जो कार्रवाई चल रही रुक जानी चाहिए। मैंने भी PIL फाइल किया कि इलेक्शन कमीशन का काम केवल बिहार में नहीं सघन पड़ताल करना बल्कि इलेक्शन कमीशन को पूरे देश में पड़ताल करना चाहिए। कुल 11 याचिकाओं पर सुनवाई हुई है जिसमें 10 इलेक्शन कमीशन के खिलाफ है। मेरी याचिका इलेक्शन कमीशन के समर्थन में है और मैं चाहता हूं कि जो ये इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है वोटर लिस्ट का, केवल बिहार में नहीं होना चाहिए बल्कि पूरे देश में होना चाहिए। मेरा ये व्यक्तिगत मानना है और जो मैंने अपनी PIL में लिखा है कि जो अवैध रूप से घुसपैठ हो रही है ये एक तरीके से एक्ट ऑफ एग्रेशन है और इसको माननीय सुप्रीम कोर्ट भी 2005 में कह चुका है कि जो इन्फिल्ट्रेशन है ये एक्ट ऑफ एग्रेशन है। जो ये इन्फिल्ट्रेशन है ये अपने आप में वेजिंग वॉर है, ये राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। ये जो पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, बांग्लादेशी रोहिंग्या भारत में रह रहे हैं ये हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए भी खतरा है, हमारे देश की एकता अखंडता के लिए भी खतरा है। इनसे बहुत बड़ा यहाँ पे भारत में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है और जिस तरीके से इनको प्लान्ड वे में बसाया गया है और ये अंदर आने के बाद एक एक करके डॉक्यूमेंट बनवा रहे हैं और अब सुप्रीम कोर्ट तक आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में कह रहे हैं कि नहीं हमारे पास तो आधार है, हमारा वोटर आईडी में नाम जोड़ दिया जाए। अगर ये मान लिया गया तो भारत की पूरी डेमोग्राफी बदल जाएगी। बिहार के कटिहार में एक कम्युनिटी की जनसंख्या जो है 68% है, 68% है, लेकिन उस कम्युनिटी के पास अपनी जनसंख्या से ज़्यादा आधार है। इसी तरीके से किशनगंज में, अररिया में, पूर्णिया में कई ज़िले ऐसे बिहार के हैं जहां उस कम्युनिटी की जो जनसंख्या है उससे कई गुना ज़्यादा आधार बन चुका है। इसका मतलब कि वहाँ घुसपैठी आए हैं, घुसपैठियों को बसाया गया है, उनका आधार बनवाया गया। अब सवाल ये है कि पिछले 15 साल से नीतीश कुमार जी की सरकार है बिहार में। नीतीश कुमार जी बहुत ईमानदार हैं। भारत में अगर आप कुछ मुख्यमंत्रियों की आप तुलना करें ईमानदारी के मामले में तो नीतीश कुमार जी उसमें एक सबसे ईमानदार माने जाएंगे। एक ईमानदार मुख्यमंत्री के रहते हुए ये घुसपैठियों ने अपना कागज़ कैसे बनवा लिया? कागज़ इसलिए बनवा लिया कि क्योंकि फर्जी आधार बनाना और फर्जी आधार बनवाना ये गंभीर अपराध नहीं है, हमारे पास कानूनी नहीं है। ईमानदार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के रहते हुए घुसपैठियों ने फर्जी